रुको बेटा, वो मेरा आटे वाला थैला तो नीचे ही रह गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ कोई नहीं, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, आप ले आइए अपना थैला। मैं यूं गई और यूं आई, पर तब तक तुम मेरे इस थैले का ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और उठाकर ले जाए। ठीक है आंटी जी, मैं आपके थैले का ध्यान रख लूंगी, आप ले आइए। रिद्धि, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये तेरे हाथ में आटा? ये सब छोड़ो, तुम जिस काम के लिए गए थे हुआ पैसे का जुगाड़? क्या बताऊँ रिद्धि, कोई जुगाड़ नहीं हुआ। जिन रिश्तेदारों को और जिन दोस्तों को मैंने बुरे वक्त में साथ दिया, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने अपने घर के दरवाजे मेरे मुंह पे बंद कर दिए। एक ने भी पैसे देने के लिए हाँ नहीं की और सबने मेरे मुंह पे दरवाजे बंद कर दिए। मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वहाँ मेरा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। डॉक्टरों का भी फ़ोन आया था, उन्होंने कहा पैसे जमा करो वरना हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम अंदर आओ। अच्छा ये बता, तू ये आटा लेके बाहर क्यों खड़ी थी? अरे वो लक्ष्य, एक आंटी आई थी मेरे पास, उन्होंने बोला कि मुझे आटा चाहिए, तो मैं उन्हें आटा देने लगी, तो उन्होंने बोला कि मैं नीचे जाके आटे का थैला लेके आती हूँ। इतने में तुम आ गए। अच्छा अच्छा, वो थैला किसका है? वो भी उन्हीं आंटी का है। उन्होंने मुझे बोला कि जब तक मैं आटे का थैला लेके आ रही हूँ तो तुम मेरे इस बैग का ध्यान रखना, हो सकता है कुछ जरूरी सामान हो। रिद्धि, तू पागल है क्या? अरे मैं तुम्हें कितना समझाऊं। अरे अनजान लोगों से मत मिला करो, मत मिला करो, पर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती ना। अब एक बात बता, अगर उस थैले में कोई इलीगल सामान हुआ तो कौन फंसेगा? हम फंसेंगे ना। हाँ लक्ष्य, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, अब क्या करें हम। एक काम करता हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड से पूछ के आता हूँ कौन था वो। ठीक है। रिद्धि, रिद्धि इधर आ। क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहे हो? मैंने अभी सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, ना हमारी सोसाइटी में हमारे फ्लैट पे कोई आया और ना कोई गया है अभी तक। ऐसे कैसे हो सकता है लक्ष्य? हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड ने ना देखा हो, पर तुम्हें मेरी बात पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। एक आंटी आई थी मेरे से आटा मांगने और मुझसे यही कह के गई कि इस थैले का ध्यान रखना, मैं 2 मिनट में अपने आटे वाला थैला लेके आ रही हूँ, पर तुम मेरी बात पे विश्वास ही नहीं कर रहे हो। रिद्धि, मैंने तुझे कितनी बार कहा है अनजान लोगों से कम मिला कर, पर तुझे समझ नहीं आती। अरे इसमें पता नहीं क्या होगा, कोई इलीगल सामान हुआ था। अरे हम पहले ही इतनी मुसीबत में, और ये एक मुसीबत और आ गई हमारे सर पर। एक सेकेंड, हम इसको चेक भी तो कर सकते हैं ना, हो सकता है जो तुम सोच रहे हो ऐसा हो ही ना। चेक करो इसे। पैसे, इतने सारे पैसे! पर ये पॉसिबल कैसे है लक्ष्य? उन आंटी के पास इतने सारे पैसे करेंगे क्या? और करेंगे तो छोड़ो, उनके पास इतने पैसे हो ही नहीं सकते। वो खुद एक गरीब है, वो यहाँ पे आटा मांगने आई थी मुझसे, और इतने सारे पैसे। यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है। रिद्धि, मुझे लगता है ये पैसे चोरी के हैं और वो आंटी घबराहट में यहीं पे पैसे छोड़ गई। मैं एक काम करता हूँ, कैमरे चेक करता हूँ, फुटेज में सब पता चल जाएगा कौन था।
रिद्धि, इसमें तो कोई भी नहीं है। तू हवा में बात किससे कर रही थी? क्या हवा में बात कर रही हो? कैसी बात कर रहे हो? तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो तू खुद देख ले, ये ले। अक्षय, मैं समझ गई। ये ना भगवान जी का इशारा है। उन्होंने ना उन आंटी को भेजा था हमारी मदद करने के लिए। भगवान जी अच्छे से जानते हैं कि हम कितनी बड़ी परेशानी में हैं। हमारा बच्चा वहाँ हॉस्पिटल में है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसीलिए उन्होंने उन माता जी को भेजा था हमारी मदद करने के लिए। और ये पैसे ना वो जानबूझ के छोड़ के गई हैं। तुम मानो चाहे ना मानो, पर यही सच है। वैसे भी तुम भगवान की इतनी पूजा करते हो, मैं हमेशा भगवान जी पे भरोसा रखती हूँ। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी कि भगवान पे भरोसा रखोगे तो हर चीज पॉसिबल है। इसीलिए उन्होंने हमारी मदद की है। सही कहा रिद्धि। कोई देखने वाला ना हो ना, तो वो है ना ऊपर देखने वाला, वो सब देखता है। भगवान ने ही हमारी मदद की है। अच्छा लक्ष्य, अब टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। इन पैसों को लेके हम हॉस्पिटल चलते हैं और उसका इलाज कराते हैं। हाँ, तुम एक काम करो, तुम ये गेट बंद करो, मैं नीचे चलता हूँ। ठीक है।